हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हिंदी व्याकरण से संधि की क्लासेस लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार बीपीएससी 2.0 के लिए क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों बिहार के जो अदर एग्जाम है, बिहार पुलिस है, ठीक है, बिहार दरोगा भर्ती, बाकी अगर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने 90 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है संधि से नहीं छूटेगा अगर एग्जाम में आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी। तो आप लोगों को दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा कि संधि क्या है दोस्तों? दो बड़ों के मेल है दोस्तों। क्या है? दो वर्ण, ठीक है। हमारी जो वर्णमाला होती है दोस्तों, ठीक है, उसमें कहा गया है दो बड़ों के मेल को क्या कहा है दोस्तों? संधि कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि दोस्तों कितने प्रकार की है दोस्तों? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आइए बताते हैं आपको। पहली दोस्तों स्वर संधि होती है। कौन सी? स्वर संधि। फिर होती है व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि, ठीक है। और स्वर संधि के दोस्तों 5 भाग होते हैं। कितने? 5 होते हैं स्वर संधि के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ संधि, गुण संधि, एड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये काय के हैं? स्वर संधि के भाग है दोस्तों, ठीक है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। तो दयानंद में दोस्तों दीर्घ संधि है। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोस्तों कैसे पहचाने दोस्तों? शब्दों के बीच में, क्या दोस्तों? शब्दों के बीच में आपको बड़ा आ मिलेगा। क्या? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ, ये 3 शब्द मिलेंगे किसमें? दीर्घ संधि में, ठीक है। तो ये दयानंद शब्द, दयानंद शब्द में हमें बड़ा आ की मात्रा मिलती है। कौन सी मिलती है? बड़ा आ की मात्रा। तो ये हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस दोस्तों, कपीस शब्द में संधि दोस्तों भाई दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों? कपीस में बड़ी की मात्रा मिल रही। क्या? बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा हमें क्या बताती है? दीर्घ संधि की ओर, ठीक है। तो हमारे जो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सदैव में दोस्तों स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी? स्वर संधि। यहाँ पे सिर्फ संधि पूछी है, क्या पूछा गया? संधि पूछी। तो स्वर में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन बी, स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। और स्वर संधि दोस्तों कौन सी है इसमें दोस्तों? इसमें जो है क्या नाम? गुण संधि है दोस्तों। कौन सी? गुण संधि होगी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों हमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पवन दोस्तों। कौन से शब्द में? पवन में, ठीक है। ऑप्शन सी। अब पवन शब्द में क्या है दोस्तों? इसमें अयादि संधि है। कौन सी? अयादि संधि है। और अयादि संधि काय का भाग है? ये स्वर संधि का भाग। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। अब अयादि संधि को आप कैसे पहचानेंगे? अयादि संधि पहचानने के लिए दोस्तों हमें बीच में या अव्वा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या अव्वा। अगर शब्द के बीच में आपको या अव्वा मिलता है तो आप सीधे इसमें कौन सा लगा देते हैं? अयादि संधि लगा सकते हैं, लेकिन किसमें? स्वर संधि के भाग में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि का कौन सा शब्द उदाहरण नहीं है? तो दीर्घ संधि का दोस्तों जलिए, इसमें बड़ी की मात्रा है, ये दीर्घ संधि का है। परमोदर, ये भी दोस्तों दीर्घ संधि। सदैव, ये भी दीर्घ संधि। लेकिन गुरूपदेश दोस्तों, कौन सा? गुरूपदेश। ऑप्शन बी वाला जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया? नहीं वाला पूछा गया।
नहीं वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, मतलब दीर्घ संधि वाला जो है शब्द कौन सा है दोस्तों। तो इसमें दीर्घ संधि वाला अगर हम शब्द देखेंगे दोस्तों तो दैन्यारी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, दैन्यरी दोस्तों, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, बड़ा आ की मात्रा मिल रही है। ठीक है, तो ये काय में आएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। पवित्र में जो है अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी दोस्तों, अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। इत्यादि शब्द का अगर सही संधि विच्छेद देखा जाए तो इति प्लस आदि होगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन सी, इति प्लस आदि, यह क्या इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। निर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। निर्थक का सही संधि विच्छेद जो है वह नि धन प्लस अर्थक होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नि धन अर्थक क्या है, सही संधि विच्छेद होगा। दरेश का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। दरेश शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह धरा प्लस ईस है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन डी, धरा प्लस ईस क्या है, दरेश का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। निराशी शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वह ऑप्शन बी, नी धन प्लस आशा दोस्तों। क्या, नी धन प्लस आशा, दो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये निराशा शब्द होगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर 109 क्वेश्चन का। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। महोत्सव का सही संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण है दोस्तों। क्या, ऑप्शन है महा प्लस उष्ण महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। आशीर्वाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह आशी धन प्लस वाद दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर होगा। महेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह महा प्लस ईस है दोस्तों। क्या, ऑप्शन ए, महा प्लस ईस क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश हो जाएगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद दोस्तों सत प्लस मति है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है दोस्तों अनु प्लस अय है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन सी, अनु प्लस अय जो है अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। परोपकार में जो गुण संधि दोस्तों, कौन सी, गुण संधि है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। और गुण संधि की पहचान क्या है दोस्तों, अगर शब्द के बीच में आपको ए, ओ और ir की मात्रा मिल जाए दोस्तों। ठीक है, ए और ओ की मात्रा अगर शब्द के बीच में मिल जाए दोस्तों, कौन सी, गुण संधि होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा मिल रही परोपकार में। ठीक है, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो स्वर संधि का जो उदाहरण है दोस्तों वह ऑप्शन सी, मनयंत्र जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी उच्चारण, दिग्गज, अधोगति ये सब क्या के स्वर संधि के उदाहरण हैं, ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी, नी धन प्लस चल हो दोस्तों। क्या, नी धन प्लस चल जो है सही संधि विच्छेद होगा। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। तो विसर्ग संधि किसमें है, तो विसर्ग संधि दोस्तों ऑप्शन डी होगा, किसमें, नी धन प्लस चल दोस्तों, ऑप्शन डी वाला जो है निश्चल में जो है सही। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो तपोवन में दोस्तों विसर्ग संधि है दोस्तों। कौन सी, विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। स्वागत, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए
दोस्तों स्वागत शब्द में जो है ईयड़ संधि है दोस्तों। कौन सी है? ईयड़ संधि है दोस्तों। ईयड़ संधि क्यों है दोस्तों? दोस्तों अगर आपके शब्द के बीच में दोस्तों क्या, शब्द के बीच में या व रा से पहले आधा बड़े या त्रा आ जाए दोस्तों, क्या से शब्द के बीच में या व रा, क्या दोस्तों, या व और रा, ये तीन शब्द, या व रा से पहले अगर आधा शब्द आ जाए दोस्तों, आधा वर्ण आ जाए, तो भाई ईयड़ संधि कहलाएगी। हमेशा क्या कहलाएगी? ईयड़ संधि कहलाएगी। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है दोस्तों। दिगंबर शब्द में जो संधि है दोस्तों में व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है दोस्तों? तो किसमें स्वर संधि है दोस्तों? तो स्वर संधि दोस्तों रजनीश में हो जाएगी दोस्तों। किसमें? रजनीश शब्द में हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? प्रत्युपकार का अगर सही संधि विच्छेद देखा जाए तो दोस्तों प्रति प्लस उपकार हो जाएगा दोस्तों। क्या? प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला दोस्तों। क्या? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद गय प्लस अक होगा दोस्तों। क्या? गय प्लस अक क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर होगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। अभिषेक शब्द का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों अभि प्लस शेक है दोस्तों। कौन सा? अभि प्लस शेक, अभिषेक। ऑप्शन ए राइट आंसर। यद्यपि में प्रयुक्त संधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यद्यपि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यद्यपि में दोस्तों ईयड़ संधि दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन बी ईयड़ संधि है। काम है दोस्तों यद्यपि में। और ईयड़ संधि की पहचान क्या है दोस्तों? अभी मैंने कहा शब्दों के बीच में या बारा से पहले क्या आधा बढ़ या त्रा आए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह ईयड़ संधि कहलाएगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किस शब्द में है दोस्तों? तो स्वर संधि दोस्तों हमें महोदधि, महोदधि में कौन सी दोस्तों? स्वर संधि है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पवित्र शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का प प्लस इंत्र, क्या दोस्तों? ऑप्शन सी प प्लस इंत्र पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। मनोयोग का क्या दोस्तों? सही संधि विच्छेद हमें बताना। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद मन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी मन धन प्लस योग, क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, क्या है दोस्तों? प्रत्येक का। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी प्रति प्लस एक। ऑप्शन डी प्रति प्लस एक क्या है दोस्तों? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा। ग्रीस का सही संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। ग्रीस शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? गिरी प्लस ईस। ऑप्शन ए वाला गिरी प्लस ईस जो है ग्रीस शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर होगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो नायक में जो प्रयुक्त संधि है दोस्तों भाई अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि है। ऑप्शन सी अयादी संधि की पहचान क्या है? शब्द के बीच में या वा होगा दोस्तों। क्या? या और वा अगर शब्द के बीच में मिल जाए दोस्तों तो वहां अयादी संधि होगी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुण संधि की पहचान क्या है दोस्तों? गुण संधि की ए और ओ मिल जाए दोस्तों। क्या? ए और ओ मिल जाए, ठीक है। और वृद्धि संधि की पहचान क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि के बीच में अगर ओ और ए मिल जाए दोस्तों। क्या? ओ और ए मिल जाए, ठीक है, तो यह वृद्धि संधि। और दीर्घ संधि क्या है दोस्तों? शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़े ई या बड़ा ऊ मिल जाए, ठीक है। ये मैंने आपको चारों बता दी। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो चंद्रोदय में दोस्तों गुण संधि है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन ए गुण संधि है। गुण संधि के बीच में क्या? शब्द के बीच में क्या आ जाए दोस्तों? ए और ओ आ जाए दोस्तों। क्या? ए और ओ की मात्रा आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, ठीक है, चंद्रोदय में। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा
यशोदा में जो है प्रयुक्त संधि कौन सी है दोस्तों? तो यशोदा में जो दोस्तों में विसर्ग संधि, दोस्तों कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी। निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। संधि की दृष्टि से क्या है दोस्तों? अशुद्ध है दोस्तों। वह शब्द कौन सा है दोस्तों? तो वह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, तदो प्लस तदोपरांत। ये शब्द गलत है दोस्तों, ठीक है। अबुद्धय शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो अबुद्धय शब्द में दोस्तों ईयड़ संधि, दोस्तों कौन सी? ईयड़ संधि है। ईयड़ संधि दोस्तों क्या होती है? ईयड़ संधि शब्द के बीच में या बारा से पहले आधा बढ़, या बारा या से पहले क्या, या बारा से पहले क्या आधा बढ़ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ईयड़ संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, ईयड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का जो सही उदाहरण है दोस्तों में रत्नाकर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी रत्नाकर जो है स्वर संधि का उदाहरण। व्यर्थ शब्द में किन बड़ों की संधि हुई है? दोस्तों व्यर्थ शब्द में जो दोस्तों ई प्लस आ, ऑप्शन डी ई प्लस आ शब्द बड़ों की संधि हुई है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी घोड़ा प्लस दौड़ होगा दोस्तों। क्या? घोड़ा प्लस दौड़ को जाएगा घुड़दौड़ हो जाएगा। महोदय का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, महोदय शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह महा प्लस उदय दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी महा प्लस उदय जो है महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का सही संधि विच्छेद दोस्तों तत् प्लस में है दोस्तों। कौन सा? तत् प्लस में जो है तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी उत प्लस हरण। कौन सा? उत प्लस हरण जो है उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का दोस्तों सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी तेज धन प्लस में। ऑप्शन बी तेज धन प्लस में जो है तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। राकेश का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, राकेश का जो सही संधि विच्छेद है वह दोस्तों ऑप्शन सी राका प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी राका प्लस ईस जो है राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो निरोग में जो दोस्तों विसर्ग संधि नी धन प्लस रोग। क्या दोस्तों? नी धन प्लस रोग जो है विसर्ग संधि की ओर इंगित करता है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो निर्जन में दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। काय का? ऑप्शन है विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। बातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों बातानुकूल का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी बात प्लस अनुकूल। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी बात प्लस अनुकूल जो है बातानुकूल का सही संधि विच्छेद होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ऑप्शन डी ब्रह्मा प्लस अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों उत प्लस श्वास। क्या? ऑप्शन है उत प्लस श्वास जो है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर शब्द का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों में ऑप्शन सी प्रति प्लस उत्तर। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी प्रति प्लस उत्तर जो है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद है वह ऑप्शन बी नमा धन प्लस ते। नमा धन प्लस ते जो है ऑप्शन बी नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, संतोष शब्द का जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी सम प्लस तोष। ऑप्शन डी सम प्लस दो तो जो है संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल। ऑप्शन डी। और दोस्तों ये उज्जवल शब्द जो है दोस्तों शुद्ध वर्तनी में भी आता है। क्या में? शुद्ध वर्तनी शब्द में भी आता है उज्जवल। इसमें आधा जा डबल बनता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल होगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है
दोस्तों विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए विश्व प्लस अमित्र, ऑप्शन ए जो राइट आंसर होगा। संगम का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, संगम का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए सम प्लस गम, ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत में जो प्रयुक्त संधि है दोस्तों वह ईयड़ संधि, दोस्तों कौन सी? ईयड़ संधि, ठीक है। और ईयड़ संधि क्या है दोस्तों? या बा रा से पहले आधा शब्द, या बा रा से आधा शब्द, ठीक है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दोस्तों भानुदय में जो है दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, काय का? दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी? ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों गुण संधि का प्रयोग है दोस्तों, किसका है का? ऑप्शन डी गुण संधि का प्रयोग हुआ है। और गुण संधि क्या होती है दोस्तों? शब्दों के बीच में ए और ओ दोस्तों, ए और ओ का मात्रा है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दोस्तों हरिश्चंद्र शब्द में जो है भाई दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, क्या का? हरि धन प्लस चंद्र, ठीक है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दोस्तों उच्चारण में जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी उत प्लस लेख, ऑप्शन डी उत प्लस लेख जो है उल्लेख का सही संधि विच्छेद होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों अत्याचार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी अति प्लस आचार, ऑप्शन सी अति प्लस आचार जो है अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। दिगंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए दिक प्लस अंबर, ऑप्शन ए दिक प्लस अंबर जो है दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी उत प्लस डयनम, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों निर्विकार में जो प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि है दोस्तों, कौन सी? विसर्ग संधि है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों सत्याग्रह में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों, काय का? ऑप्शन डी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी श्री प्लस अन होगा दोस्तों, कौन सा? श्री प्लस अन जो है श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों काव्य प्लस उर्मी, ऑप्शन ए काव्य प्लस उर्मी जो है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह, कौन सा? ऑप्शन ए सत्य प्लस आग्रह जो है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नृत्रका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन डी नि धन प्लस उत्तर, क्या? नि धन प्लस उत्तर जो है नृत्रका शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मन धन प्लस भाव, क्या दोस्तों? मना धन प्लस भाव जो है से कौन सा शब्द बनेगा संधि का दोस्तों? तो इससे दोस्तों मनोभाव शब्द बनेगा। निधन प्लस विकार, दोस्तों यहां पे प्लस होगा दोस्तों, निधन प्लस विकार शब्द से जो दोस्तों निर्विकार शब्द बनेगा, कौन सा? निर्विकार शब्द बनेगा। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों सत प्लस जन, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सत प्लस जन जो है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। दोस्तों सन्मार्ग में जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, कौन सी? व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। दोस्तों ज्ञानोदय में जो है दोस्तों वह स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, कौन सी? स्वर संधि। और स्वर संधि के दोस्तों कौन सी? दीर्घ संधि। स्वर संधि का दीर्घ संधि प्रयोग हुआ है। निराधार में प्रयुक्त संधि है। दोस्तों निराधार में जो है विसर्ग संधि, दोस्तों कौन सी? ऑप्शन ए विसर्ग संधि है, काय में? निराधार में दोस्तों। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? किस शब्द में जो है विसर्ग संधि है?
तो विसर्ग संधि दोस्तों अथ प्लस एब में काय में ऑप्शन डी वाले में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि दोस्तों ऑप्शन बी सत प्लस कार में जो है ऑप्शन बी सत प्लस कार में जो व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो दोस्तों यह जो है गुण संधि के भेद को दोस्तों काय के गुण संधि। और गुण संधि क्या है दोस्तों? ए ओ की मात्रा अगर बीच में मिल जाए तो दोस्तों क्या है गुण संधि होगा वहां पे, ठीक है। सत प्लस चरित्र सचित्र सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, काय का व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अधधन प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो विसर्ग संधि का उदाहरण है, काय का विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के शब्द से जो दोस्तों उदार शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा? उदार शब्द बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्रंचल का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, द्रंचल का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी द्रक प्लस अंचल हो जाएगा, ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 185 का। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए परि प्लस आवरण, ऑप्शन ए परि प्लस आवरण जो है पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का जो है संधि विच्छेद, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों पो प्लस अन, ऑप्शन बी पो प्लस अन जो है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में जो दोस्तों ऑप्शन डी दीर्घ संधि है, कौन सी? दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। महोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो महोदय शब्द में दोस्तों गुण संधि है दोस्तों, कौन सी? ऑप्शन बी। गुण संधि का मैंने क्या बताया था आपको? गुण संधि शब्दों के बीच में ए ओ की मात्रा, यहां पे दोस्तों का है कि ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मतैक में कौन सी संधि है? तो मतैक में दोस्तों वृद्धि संधि, कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की क्या पहचान है? अगर शब्दों के बीच में ओ और ए की मात्राएं आ जाएं तो दोस्तों कौन सी? वृद्धि संधि कहलाएंगी, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें।